गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणितीय आगमन का सिद्धांत एवं द्विपद प्रमेय में वाले चैप्टर में 1 प्लस एक्स का पावर n के गुणांकों का योग एवं उसी के प्रसार में सम व विषम गुणांकों के योगफल से संबंधित कुछ सवाल हल करेंगे। कल हम इसी शीर्षक से संबंधित कुछ सवाल हल किए थे, जो कि प्रश्नावली 6.3 के सवालों को हम हल कर रहे थे। आज भी हम उसी प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो चलिए, हमारा आज का जो प्रश्न है वो है 6.3 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3, जो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि C0/1 प्लस C2/3 प्लस C4/5 प्लस C6/7 प्लस डेस अनंत पदों तक, और दाहिने पक्ष में है जिसे सिद्ध करना है, यह है 2 का पावर n अपान n प्लस 1। चलिए, इस सवाल को हल करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, क्योंकि सिद्ध करने वाला सवाल है। तो हम बाएं पक्ष को लेते हैं। इस जिसे सिद्ध करना है उसका बाएं पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड। C0/1 प्लस C2/3 प्लस C4/5 प्लस C6/7 प्लस डेस अनंत पदों तक। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है जिसे हमको सिद्ध करके दिखाना है। इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं nC0/1 प्लस nC2/3 प्लस nC4/5 प्लस nC6/7 प्लस डेस अनंत पदों तक। अब हम nC0 का मान 1 होता है तो उस मान को रख देंगे, तो 1/1 हो जाएगा। प्लस इस पद में हम nC2 है तो इसका प्रसार करेंगे NCR के सूत्र के जैसा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और हमारे पास हर में जो पद है 3 उसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। प्लस अगला जो पद है उसका प्रसार फिर से करेंगे, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 4 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल, n माइनस 4 का फैक्टोरियल, और हमारे पास हर में जो पद है वो है 5 का गुणा फिर से हो जाएगा। प्लस अगला जो हमारा nC6 है इसका जब प्रसार करेंगे हम, तो हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 6 इंटू n माइनस 6 का फैक्टोरियल, और हर में पद है हमारा 7 जिसका गुणा होना है इससे। इस तरीके से इन पदों का प्रसार करने पर हमें ये पद प्राप्त हुए हैं। हम यहाँ पर सूत्र बता सकते हैं कि किस सूत्र के तहत ऐसा हुआ है। तो क्रमचय का सूत्र होता है NCR बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये हमारा सूत्र है संचय का। उसी सूत्र के तहत हमने इन सभी गुणांकों का प्रसार किया है। अगला काम हम ये कर सकते हैं, 1/1 को ज्यों को त्यों लिख दें। हम यहाँ पर दूसरे पद में क्या कर सकते हैं, देखिए, फैक्टोरियल n का प्रसार हम इतने पदों तक करें ताकि हमें वहाँ ऊपर में अंश में n-2 का फैक्टोरियल प्राप्त हो जाए। तो इसे हम प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल। इस तरीके से n-2 का फैक्टोरियल जो कि हर में है, हम इसका प्रसार करने पर अंश में हमें प्राप्त हो चुका है। तो ब्रेक कर देंगे, आगे प्रसार को बंद कर देंगे। नीचे में हम फैक्टोरियल 2 का जब प्रसार करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 2.1, और
हम यहाँ पर लिख सकते हैं n-2 का फैक्टोरियल ज्यों का त्यों, और ये हमारा अगला एक और पद है 3 जो कि इनके साथ में गुणा होना है। इसी तरीके से अगला जो पद है इसमें देखिए n-4 है, तो हम फैक्टोरियल n का प्रसार n-4 के पदों तक हमको करना है। तो ये हमें देगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 और n-4 का फैक्टोरियल हमें प्राप्त होगा। और इस तरीके से हमारा ये फैक्टोरियल 4 है, इसे हम प्रसार करने पर लिख सकते हैं 4.3.2.1 और हमारा जो अगला पद है वो है इंटू n-4 का फैक्टोरियल और हमारे पास गुणा होना है 5 का फिर हर से। इस तरीके से आगे के पद भी हमें इसी तरीके का प्रसार किया जा सकता है, जिसे अगर नहीं लिखेंगे तो भी चल सकता है। चलिए अब हमारा जो प्रसार है इस तरीके से प्राप्त होने के बाद अब हमको देखना है कि किन किन पदों को हम आपस में काट सकते हैं। तो दूसरे नंबर के ये जो पद है इसमें n-2 का n-2 का फैक्टोरियल ऊपर में है और नीचे में भी है, तो दोनों को आपस में हम काट सकते हैं। ऐसे ही इस पद में n-4 और n-4 का फैक्टोरियल ये आपस में कटेगा और इस तरीके से अब जो भी पद बच गए उन्हें आप लिखेंगे। तो हमारा जो शेष पद है वो अब होगा बराबर दाहिने पक्ष में हमारा बचा 1/1 प्लस हमारे पास बचा n इंटू n-1 और नीचे में बचा है देखिए 2 इंटू 1 इंटू 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 2×6 इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम अगर लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए अगले पद में जाने से हमें शेष जो पद प्राप्त होगा वो होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 और हर में हमें जो प्राप्त होगा वो होगा देखिए 4.3.2.1 और यहाँ 5 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5.4.3.2.1। इस तरीके से आगे की भी पद हम प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें डैश करके लिखा जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं यदि हम इन पदों में n+1 का अंश और हर में गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं n+1 का अंश व हर में गुणा करने पर क्योंकि हम केवल दाहिने पक्ष में n+1 का गुणा कर रहे हैं इसलिए अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे। तो इस तरीके से गुणा करने पर हमें जो प्राप्त होगा वो होगा n+1 बटा n+1, अंश में भी 1 से गुणा करेंगे n+1 का तो n+1 ही आएगा, नीचे में भी करेंगे तो यही आएगा, प्लस यहां हमें प्राप्त होगा n+1 इंटू n इंटू n-1 और नीचे में हमें प्राप्त होगा n+1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरीके से हमने अंश और हर दोनों में n+1 का गुणा करते जा रहे हैं। यहाँ हमें फिर से प्राप्त होगा n+1 इंटू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 और नीचे हमें प्राप्त होगा n+1
और ये 5.4.3.2.1 और इस तरीके से आगे के भी पद हमें प्राप्त होंगे। चलिए अब देखिए, इनमें n+1 का गुणा करने के बाद यदि हम 1/n+1 को कॉमन ले लें, उभयनिष्ठ ले लें, जो कि सभी पदों में है, तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, ये n+1 को हम कॉमन निकालेंगे तो ऊपर में 1 बचेगा और 1 के साथ 1/n+1 कॉमन निकलेगा। तो जब हम कॉमन निकालेंगे, इन पदों से उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो हमारे पास जो पद बचेगा यहाँ वो होगा n+1। हमें दूसरे पद से n+1 को जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, जो पद बचेगा वो होगा n+1.n.n-1 और हर में प्राप्त बचेगा 3.2.1। इसी तरीके से अगला जो पद होगा उसमें से n+1 पहला ब्रैकेट, फिर n इंटू n-1 n-2 इंटू n-3 बचेगा और हर में बचेगा 5.4.3.2.1 और प्लस डैश डैश डैश। ये पद हमें आगे अनंत पदों तक ऐसा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से अब हम बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। n+1 कॉमन निकालने के बाद अब हमारे पास इन पदों को देखने से हमें मिलता है n+1 C1 जैसे। क्यों होगा ऐसा, देखिए n+1 C1 बराबर n+1 हमें मिलता है, क्योंकि हमारे पास जो सूत्र है वो है nC1 = n होता है। तो हमारे पास यहाँ जो पद है वो n+1 पद है, टोटल कुल पद, तो ये हमें सूत्र देगा n+1 के बराबर। तो हम इसके बदले में ऐसा ही लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारा यहाँ का जो पद है, देखिए n+1, फिर उसमें एक कम हुआ तो n हो गया, फिर एक कम होगा तो n-1 होगा और अपॉन 3.2.1, यानी ये हमें इस तरीके से मिलेगा n+1 C3। यानी इसका जब हम प्रसार करेंगे तो यही पद हमें प्राप्त होगा। तो हम इनके बदले में इसे लिख सकते हैं। यहाँ इस पद में देखते हैं हमारे पास है n+1 इंटू n इंटू n-1 इंटू n-2 n-3 अपॉन 5 4 3 सबका गुणा हो रहा है, 5.4.3.2.1, तो हम इसे फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यदि हम इसका प्रसार करें किसका, n+1 अपॉन C5 का, तो इसका जब प्रसार करेंगे तो यही पद हमें प्राप्त होगा। तो हम अगले पद में यानी अगले स्टेप में हम इनके बदले लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 1/n+1 और इसके बदले में लिख सकते हैं n+1 C1 प्लस इनके बदले लिख सकते हैं n+1 C3। पहचान के लिए देखिए C3 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल 3 प्राप्त होगा इनका प्रसार करने पर, तो हम यहाँ C3 कर सकते हैं जानकारी के लिए या पहचान के लिए। और यहाँ 5 है तो ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, n+1 C5। और आगे के पद को भी ऐसा ही प्राप्त किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर nC1 C1 nC1 पदों की कुल संख्या n+1 है, लेकिन उनमें से जो पद ले रहे हैं वो है 1 3 और 5। तो ये देखिए विषम गुणांकों का योगफल हो रहा है और हमारे विषम गुणांकों का योगफल बराबर हमारे पास एक सूत्र है, तो हम उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और इनके बदले में लिख सकते हैं। चलिए क्या लिख सकते हैं देखते हैं, और कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे वो भी हम यहाँ बताएंगे आपको। तो अब हम इन्हें लिख सकते हैं 1/n+1 और ब्रैकेट के अंदर में इनके बदले में लिख सकते हैं 2n+1 -1। क्यों लिख सकते हैं इसका कारण हम बताएंगे, चूंकि
C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस डेस 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 बराबर ये हमें प्राप्त होता है 2 का पावर n माइनस 1। जब पदों की संख्या n हो तो विषम गुणांकों का योगफल का जो सूत्र होता है वो 2 का पावर n माइनस 1 होता है, और यहाँ पर पदों की कुल संख्या है n प्लस 1, इसलिए यहाँ पर हम इन्हें n के जगह n प्लस 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से n प्लस 1 और माइनस 1, अब दोनों ब्रैकेट को खोल देने पर ये हमें प्राप्त होगा 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1, और प्लस 1 और माइनस 1 आपस में घटेगा तो 0 होगा, तो उसे हम काट सकते हैं, और इस तरीके से ये हमारा जो पद बचा 2n बचा 2 का पावर n, और उसे 1 से गुणा करने पर ये हमें प्राप्त होगा 2 का पावर n अपान n प्लस 1, और यही हमारा राइट हैंड साइड है जो कि सवाल का राइट हैंड साइड है जिसे हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल यहीं पर कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, यानी हमारा सवाल जब सिद्ध हो गया तो हम यहाँ बता सकते हैं। चलिए अब हम आगे की सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली में आगे का सवाल क्या है, चलिए प्रश्नावली में 6.3 प्रश्नावली का 6वां नंबर का सवाल है, और सवाल हमें क्या कहता है देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2 प्लस डेस 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 और प्लस NC1 C2 बराबर, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटा 6 होता है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हम सिद्ध कीजिए वाला सवाल है, इसलिए फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हम हल करते करते राइट हैंड साइड की ओर पहुंचेंगे, तो हमारा ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड जिसे सिद्ध करना है जिस कथन को, उसका लेफ्ट हैंड साइड है 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2 प्लस डेस 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 प्लस n प्लस 1 C2, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए NCR का जो फार्मूला है हमारा संचय का, उस सूत्र का इस्तेमाल करके इसका विस्तार कर सकते हैं। तो विस्तार करने पर यह हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 2 और ब्रैकेट के में 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल। कौन सा सूत्र इस्तेमाल किए उसे हम अभी साइड में बताएंगे। प्लस इसका प्रसार करने पर फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। प्लस आगे हम इस तीसरे पद का प्रसार करेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन इंटू 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इस तरीके से हमारा जो अंतिम पद है n प्लस 1 C2, इसका भी प्रसार करने पर n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n प्लस 1 माइनस 2 का फैक्टोरियल होगा। तो हम यहाँ पर सूत्र बता सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। हमारे पास सूत्र होता है चूंकि NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इस सूत्र की सहायता से हमने इन तीनों पदों और वो अंतिम पद का प्रसार किया है। चलिए
अब हम देखते हैं कि फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 को आपस में काट सकते हैं हम। फिर देखिए 1 ऊपर में कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा, और नीचे में देखिए 2 माइनस 2 यानी 0 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। तो बाद में रखेंगे, पहले 0 लिख लीजिए, 0 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 0 प्लस इन पदों में देखते हैं कि हमारा जो फैक्टोरियल 3 है इसका जब प्रसार करेंगे तो हम फैक्टोरियल 2 तक प्रसार करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, 3.2 का फैक्टोरियल, और इस फैक्टोरियल 2 को ज्यों को त्यों लिख देंगे ताकि आपस में कटे, और यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो 1 फैक्टोरियल 1 बचा, प्लस तीसरे पद में हमें प्राप्त होगा, हम फैक्टोरियल 4 का प्रसार इतना करें ताकि फैक्टोरियल 2 मिले, तो ये 4.3 फैक्टोरियल 2 तक प्रसार करना है, और फैक्टोरियल 2 ज्यों का त्यों हमें नीचे में मिलेगा, और 4 माइनस 2 का फिर से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल 2, प्लस आगे के पद को आगे n+1 नंबर का जो पद है, देखिए फैक्टोरियल n+1 का फैक्टोरियल है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, n+1 का फैक्टोरियल ही लिखिए, और नीचे में लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 अपान, यहाँ हम ब्रैकेट के अंदर में घटा सकते हैं, +1 और -1 को घटाएंगे तो ये हमें देगा n-1 का फैक्टोरियल, यानी 2 में से 1 को घटाएंगे तो -2 हमें प्राप्त होगा। चलिए अगला काम हम ये कर सकते हैं कि इसके बदले हम अब 1 लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। फिर हम यहाँ फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 को काट सकते हैं, और 3 अपान फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, तो हम 1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 को काट सकते हैं, तो और यहाँ बचेगा अब 4.3, और नीचे में फैक्टोरियल 2 है तो उसका प्रसार करेंगे तो 2.1 प्राप्त होगा। और इस तरीके से अंतिम जो पद है फिर से इसका यदि प्रसार करें तो हम इतना प्रसार करें ताकि n-1 हमें प्राप्त हो जाए, तो ये हो जाएगा n+1, फिर 1 घटाते हैं इसी में n+1 -1, और फिर से 1 घटाएंगे तो n+1 -2 का फैक्टोरियल, और नीचे हमें फैक्टोरियल 2 का प्रसार करने पर 2.1, और ये लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से इनका प्रसार करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम इनका प्रसार करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पद हैं जिन्हें हम आपस में काट सकते हैं, और क्या शेष बचता है उन्हें भी हम लिखेंगे। तो अब हमारा जो अगला जो पद होगा, जो शेष बचेगा राइट हैंड साइड में दाहिने पक्ष में, वो होगा 1/1 यानी 1, फिर प्लस 3/1 यानी 3, प्लस यहां हम काट सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 और 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, प्लस इसी तरीके से आगे जो अंतिम पद है इसमें देखते हैं n+1, और यहाँ पर n+1 -1, तो ये +1 -1 आपस में घटेगा यानी काट सकते हैं, तो हमारा बचा पद n+1 इंटू n, n+1 इंटू n, और यहाँ पर देखिए n+1 -2, तो इनको जब घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त होगा n-1, और नीचे में हमारा पद है n-1 का फैक्टोरियल। तो चलिए लिख लेते हैं, बाद में काटेंगे, n-1 का फैक्टोरियल अपान ये 2.1 यानी 2 ही हो जाएगा, और हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल नीचे में और है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में काट सकते हैं। तो हमारा जो अगला स्टेप होगा 1 + 3 + 6 प्लस डैश डैश डैश, और अंतिम जो पद होगा उसमें देखिए n है, इनका गुणा यदि यहाँ कर दें
तो ये हमें n का n से गुणा होगा तो प्राप्त होगा n स्क्वायर प्लस 1 और n का गुणा होगा तो n अपान 2। तो इस तरीके से अंतिम पद हमें ये प्राप्त होता है। अब हम देख रहे हैं कि ये हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त हुआ है और समांतर श्रेणी के पदों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यहां तक जाने से हमको पता चलता है कि ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हो रहा है और समांतर श्रेणी के इन n पदों को आपस में हमको जोड़ना है। तो उसके लिए हम सिग्मा चिन्ह लगा सकते हैं, यानी इन समांतर श्रेणी का ये व्यापक पद कहलाएगा और इस व्यापक पद में हम सिग्मा चिन्ह लगा सकते हैं। तब ये हमें होगा 1/2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस n होगा, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल के लिए हम सिग्मा चिन्ह लगा सकते हैं जोड़ने के लिए। तो अब हम 1/2 और सिग्मा का जब अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट में तो ये हमें प्राप्त होगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। और फिर हमारे पास सिग्मा n स्क्वायर का मतलब होता है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। n स्क्वायर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका वर्ग और उनका योगफल हो रहा है सिग्मा है, और यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो हमारे पास जो सूत्र है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का जो सूत्र है हम इसके बदले उसी को लिख देंगे और यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के योगफल का जो सूत्र है उसे हम लिखेंगे। तो इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट लगा करके छोटे ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट में बदल दिए और इसके बदले में लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2n प्लस 1 अपान 6। ये होता है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र और प्राकृत संख्याओं का योगफल का जो सूत्र होता है वो है n इंटू n प्लस 1 अपान 2। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था इन सूत्रों को, उन्हीं के हिसाब से आया। अब हम क्या कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपान 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे पूरे ब्रैकेट से तो 1 अपान 2 पहले से है तो ये 1 अपान 2 और 1 अपान 2 आपस में गुणा हो जाएगा और ये हमें प्राप्त होगा n इंटू n प्लस 1 अपान 2 और 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। और हमारे पास अब बचेगा, तो यहां से हमने n इंटू n प्लस 1 को कॉमन निकाला है, ये और ये पद बाहर निकल गया कॉमन के रूप में। तो अब ऊपर में बचा है 2n प्लस 1 अंश में और 2 को हमने कॉमन निकाला है। 2 को कॉमन निकाला 6 में से तो 3 बचा, तो उस 3 को लिख सकते हैं। प्लस पूरे पद को हमने बाहर निकाला कॉमन के रूप में, यानी अब बचेगा 1। तो इस तरीके से अब कॉमन निकालने के बाद हम अगले स्टेप में कर सकते हैं, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर वाले पदों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो इसका हर है, इसका हर नहीं है, तो हम इनको तिर्यक गुणा करके जोड़ सकते हैं। तो अब हमारा जो अगला पद होगा n इंटू n प्लस 1 अपान 4 और बड़े ब्रैकेट के अंदर में 3 का 1 से गुणा होगा तो 3 एकम 3 और यहां ले जाकर के जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा। ये 1 और 3 का गुणा करने पर 3 और फिर से हर हो जाएगा 3। ये तिर्यक गुणा करके जोड़ दिए। अगला इसी बड़े ब्रैकेट के अंदर में 1 और 3 को अंश में है उनको जोड़ सकते हैं। तो अब n इंटू n प्लस 1 अपान 4 और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर में हो जाएगा 2n प्लस 3 और 1 4 बटा 3। तो इस तरीके से जोड़ने के बाद अब देखते हैं कि इस बड़े ब्रैकेट में अंश में 2 है 2n प्लस 4, तो दोनों जगह से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को कॉमन लेंगे तो अब बचेगा n इंटू n प्लस 1 अपान 4 और यहां हम 2 को कॉमन लेते हैं तो अंदर में बचेगा, यहां से n बचा और यहां 2, 4 में से 2 को कॉमन लिए तो 2 बचेगा और इस 3 का इससे गुणा हो जाएगा 4 के साथ।
तो ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि 2 और 4 को आपस में काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस तरीके से अब हमारे पास जो पद बचा वो है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपान 2 तिया 6। और यही हमारा राइट हैंड साइड है जिसे सवाल में हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो इस तरीके से अब हम लिख सकते हैं यहां पर सिद्ध हुआ। तो हमारा दूसरा सवाल भी यहीं पर कंप्लीट होता है। चलिए हम कुछ और सवाल हल करते हैं। प्रश्नावली के कुछ ऐसे ही और सवाल हैं जिनको हमको अब हल करना है। चलिए प्रश्नावली से हो चुका है, अब कुछ नए टॉपिक को पकड़ते हैं। हम कुछ नए टॉपिक से संबंधित कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो अब लिखते हैं, हमारा मेन शीर्षक है किसी घातांक के लिए द्विपद प्रमेय। तो किसी घातांक के लिए द्विपद प्रमेय का अर्थ क्या होता है? देखिए, अभी तक हम द्विपद प्रमेय पढ़े हैं, उसमें से n जो है वो धन पूर्णांक संख्या होती थी, यानी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या, चाहे 1 हो, 2 हो, 10 हो या 5 हो, कोई भी धनात्मक, यानी वो घातांक धनात्मक राशि होती थी। अब हम किसी घातांक, यानी वो घातांक जो है या तो ऋणात्मक में भी हो सकता है, या भिन्नात्मक भी हो सकता है, या धनात्मक भी हो सकता है। ऐसे घातांक वाले द्विपद प्रमेय के लिए हम सूत्र स्थापित करेंगे और उसी से सवाल हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि वन प्लस एक्स का पावर n है। तो हमारे पास जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है 1 प्लस nc1x प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डेस 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 प्लस ncr इंटू xr प्लस डेस 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 अनंत पदों तक। यानी हमारा जो सूत्र है वो 1 प्लस एक्स का पावर n है। यदि धनात्मक पावर है तो हम इन पदों को ऐसा लिख सकते हैं। इसका प्रसार ऐसा होता है। इसी प्रसार को यदि हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं nc1 यानी nx, ये n होता है, nc1 मतलब n उसका मान, तो ये nx हो जाएगा, प्लस nc2 का प्रसार करेंगे तो फैक्टोरियल n अपान n फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 3 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। चलिए अगला जो पद है r1 नंबर का, r प्लस 1 नंबर का जो पद है वो उसका प्रसार करने पर होगा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू एक्स आर, और इस तरीके से अनंत पदों तक इसका प्रसार होता है। चलिए इसी को यदि हम दूसरे रूप में और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस फैक्टोरियल n का प्रसार यदि हम करेंगे तो हम इतना करें ताकि n माइनस 2 यहाँ ऊपर अंश में आ जाए, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और नीचे में फैक्टोरियल 2 है, उस फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 2 ही लिखेंगे और n माइनस 2 का फैक्टोरियल होगा इंटू एक्स 2, x का पावर 2। अगले पद में अगर हम प्रसार करें तो यह हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल तक प्रसार करना है, और
नीचे जो है पद है वो है फैक्टोरियल n अपान में, और ये है n-3 का फैक्टोरियल इनटू x क्यूब प्लस डैश डैश डैश, और r+1 नंबर का जो पद होगा उसका प्रसार करने पर वो हमें प्राप्त होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डैश डैश डैश, और ये n r+1 का फैक्टोरियल। हाँ पद यहाँ पद तक n-r+1 और अपान नीचे में हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल r अपान फैक्टोरियल r तक हमें प्राप्त होगा, और हम इसे लिख सकते हैं इंटू एक्स आर प्लस डैश डैश डैश। तो देखिए इनका प्रसार करने के बाद अब हम इन्हें काट सकते हैं, फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल n-3 को आपस में काट सकते हैं, और इस तरीके से हमारा जो शेष पद बचेगा वो अब हमारा शेष पद होगा वन प्लस nx, और हमें तीसरे पद के रूप में प्राप्त होगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल 2 प्राप्त होगा, और इंटू x का स्क्वायर प्लस अगले पद में n इंटू n-1 इंटू n-2, और नीचे हमें फैक्टोरियल 3 प्राप्त होगा, और इंटू x क्यूब। इस तरीके से r+1 नंबर का जो पद होगा वो हमें प्राप्त होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डैश 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 n-r+1, और ये फैक्टोरियल r होगा इंटू x का पावर r प्लस डैश 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 अनंत पदों तक। चलिए अब ये हमारा 1 प्लस x का पावर n का विस्तार करने पर हमें ये पद प्राप्त हुए हैं। इनमें से ये वाला जो पद है ये इसके प्रसार का व्यापक पद कहलाता है, यानी r+1 नंबर का पद। तो हम इसे व्यापक पद या tr+1 नंबर का पद भी बोल सकते हैं। तो लिखेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू डैश 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 n-r+1 अपान फैक्टोरियल r इंटू x का पावर r। इस तरीके से ये हमें व्यापक पद प्राप्त होता है इसके प्रसार में। चलिए अब यदि हमारा घातांक जो है, यदि मान लो n के जगह धनात्मक के जगह मान लो माइनस हो जाए, ऋणात्मक संख्या हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो सूत्र है उसका बदलाव किस तरीके से होगा, कैसे इसका रूप बदल जाएगा, चलिए देखते हैं। तो अब कंडीशन लगाएंगे कि यदि n के जगह माइनस n, यदि हम n की जगह माइनस n रखें, यानी कुल मिला के कहा जाए ऋणात्मक प्राकृत संख्या हो, तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या होगा तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सूत्र है वो अब बदल जाएगा, और उसका r+1 नंबर का जो सूत्र है वो भी बदल जाएगा। तो चलिए क्या होगा, 1 प्लस x का पावर माइनस n हो जाएगा ये। तो 1 प्लस x का पावर माइनस x, तो ये हमारा पद हमें प्राप्त होगा 1 प्लस, जहां n था उसकी जगह में माइनस n आते जाएगा, और माइनस n आने पर ये हमें प्राप्त होगा प्लस माइनस n इंटू माइनस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल
2 का पावर इंटू एक्स का पावर 2 प्लस डैश डैश डैश, और हमें r प्लस 1 नंबर का जो पद प्राप्त होगा वो होगा माइनस n इंटू माइनस n माइनस 1 इंटू माइनस n माइनस 2 डैश डैश डैश, और ये हमें प्राप्त होगा माइनस n माइनस r प्लस 1, और अपान में हो जाएगा फैक्टोरियल r और x का पावर r प्लस डैश डैश डैश, यानी हमारा 1 प्लस एक्स का पावर माइनस n था, उसका विस्तार करने पर हमें अब इस रूप से प्राप्त होगा, यानी जहां जहां धनात्मक n था उसकी जगह अब ऋणात्मक n हमें प्राप्त होता जाएगा। और यदि अब हम माइनस चिन्हों का, यानी इनका जब ब्रैकेट को अब खोल दें तो ऐसी स्थिति में माइनस n का यहाँ गुणा होता जाएगा, और माइनस n का गुणा करने पर हमें इन माइनस, देखिए माइनस n यानी माइनस n जो है दूसरे पद में है तो ऋणात्मक प्राप्त होगा, माइनस n यहाँ दोनों जगह से माइनस n जब कॉमन निकालेंगे आपस में गुणा होगा तो ये धनात्मक पद देगा। यानी एक तरह से कहा जाए तो माइनस 1 का पावर यदि r माइनस 1 का पावर r जो है हम कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो व्यापक पद का जो सूत्र होगा वो अब होगा माइनस 1 का पावर r, यानी r प्लस 1 नंबर के पद में यदि माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 का पावर r, और हमें ये जो r प्लस 1 नंबर का जो पद है वो हमें देगा n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, यानी यहां से माइनस 1 कॉमन निकाल दिए तो n बचा, फिर से माइनस 1 दोनों जगह है कॉमन निकालेंगे तो n प्लस 1 प्राप्त होगा। तीसरा जो पद होगा वो भी माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो वहां से प्राप्त होगा n प्लस 2। इस तरीके से अंतिम जो पद है वो हमें प्राप्त होगा n प्लस r माइनस 1, और हर में हमें प्राप्त होगा अपान फैक्टोरियल r और इनटू x का पावर r। इस तरीके से इनके प्रसार का ये व्यापक पद कहलाएगा। आगे अब देखते हैं कि यदि अभी देखें हम लोग कि यदि धनात्मक संख्या के बजाय यदि घातांक ऋणात्मक संख्या होगा तो ऐसी स्थिति में इसका जो प्रसार करेंगे तो उसका व्यापक पद का फार्मूला अब बदल गया और उसका ये रूप होगा। चलिए अब अगला काम करते हैं कि यदि x के बदले माइनस x हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सूत्र है वो हमें किस रूप में प्राप्त होगा। तो चलिए x के बदले यदि हम माइनस x रखें तो अब हमें क्या प्राप्त होगा। यदि x बराबर माइनस x रखने पर तो ये हमारा जो सूत्र है वो 1 माइनस x का पावर n हो जाएगा, यानी इस घातांक n ही रहेगा धनात्मक, लेकिन यहाँ की चर राशि अब माइनस x हो जाएगी। तो इसका जब विस्तार करेंगे तो इसका जो विस्तार है वो हमें देगा 1 माइनस एन एक्स, यानी जहां जहां प्लस x था उसके बदले में हम माइनस x लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा प्लस n इंटू एन माइनस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x का पावर 2 प्लस अब हमारा जो सूत्र है वो हो जाएगा माइनस n इंटू एन
प्लस n-1 इंटू n-2 और अपॉन इंटू n-3। सॉरी गड़बड़ है। चलिए, हमारा जो प्रसार है 1 माइनस एक्स का पावर n वो इस तरीके से होता जाएगा। और तीसरे पद में एक गलती हुई है, वो गलती ये है कि n-3 नहीं होगा। हमारा ये जो पद है वो ऋणात्मक -n इंटू n-1 इंटू n-2 और ये फैक्टोरियल 3 देगा। और इस तरीके से हमारा r+11 नंबर का जो पद होगा वो होगा -1 का पावर r इंटू n इंटू n-1 इंटू n-2 डैश 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 nr+1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू x का पावर r। तो ये हमारा r+11 नंबर का जो पद यानी व्यापक पद का सूत्र हमें इस तरीके से प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर अब व्यापक पद t r+1 या व्यापक पद का फार्मूला हमारा -1 इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डैश 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 n-r+1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू x का पावर r होगा। अब यदि हमारी जो प्राकृतिक संख्या का जो घातांक है n वो यदि -n हो और चर राशि x -x हो तो हमारा जो सूत्र है और उसका व्यापक पद क्या होगा, इसके बारे में अब हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए हम यहीं तक इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।